Hello everyone, welcome in my channel. So students, today we are going to study about the Netaji Ka Chashma chapter, and it's the Hindi chapter. Okay, Hindi Kshitij book. Okay, chapter first of the Gadya session. So let's start our chapter. Netaji Ka Chashma, and the writer of Netaji Ka Chashma was Swayam Prakash. Here you are able to see the picture of Swayam Prakash. He was the writer of the chapter Netaji Ka Chashma. Okay, so let's start our chapter Netaji Ka Chashma. So students, हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले से उस कस्बे से गुजरना पड़ता था. मीन्स हालदार साहब इट वॉज अ पर्सन, ये कोई आदमी थे. उन्हें हर 15 दिन पर अपने काम के सिलसिले में कस्बे से गुजरना पड़ता. कस्बे मतलब एक मोहल्ला टाइप का था, उस जहाँ नेताजी की मूर्ति भी वहीं लगी हुई थी. कस्बा बहुत बड़ा नहीं था. मीन्स जो कस्बा था वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा नहीं था जिसे पक्का मकान कहा जा सके. पक्का मकान था नहीं, मतलब कस्बा काफ़ी छोटा सा मोहल्ला था. वैसे कुछ ही मकान और जिसे बाज़ार कहा जा सके वह वैसा ही एक बाज़ार था. कस्बे में लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और 1-2 नगर पालिका भी थी. मीन्स यहाँ बच्चे पढ़ने आते थे. लड़कियों का स्कूल रहता था, लड़कों का स्कूल रहता था, सीमेंट का छोटा सा कारखाना मीन्स वॉशरूम एंड 2 ओपन एयर सिनेमा घर वगैरह ये सब रहते थे. नगर पालिका थी तो कुछ ना कुछ करती भी रहती थी. कभी कोई सड़क पक्की करवा देती, तो कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों को छतरी बनवा दी, तो कभी सम्मेलन करवा दिया. मीन्स वहाँ के जितने भी नगर पालिका में जितने भी लोग रहते थे, मेंस वुमेन्स जितने भी आदमी और सब लोग रहते थे, कोई भी लोग वो हमेशा नगर पालिका में कुछ ना कुछ करते ही रहते थे प्रोग्राम्स. जस्ट लाइक कभी कोई सड़क पक्की करवा देता था अपने पैसों से, तो कभी कोई वॉशरूम्स बनवा देता था. ये मतलब इन सब चीज़ों से वो कस्बे को अच्छा बनाना चाहते थे, कुछ ना कुछ करवाते रहते थे. इस नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाज़ार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी. मीन्स इनमें से ही कोई प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाज़ार के मतलब कस्बे का जो मुख्य बाज़ार था और उसके मुख्य चौराहे पर नेताजी की मूर्ति लगा दी थी. ठीक है, बनवा दी थी. ठीक है, सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की थी. वो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, वो एक संगमरमर की मूर्ति थी. कभी कभार बोर्ड्स में पूछे जा सकते हैं कि वो मूर्ति किस चीज़ की बनी होती है. ओके, सो आप संगमरमर की होती है. ठीक है, यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में. मतलब उस मूर्ति के आपने टाइटल पढ़ा होगा चैप्टर का नेताजी का चश्मा, तो ये सारी जो स्टोरी है वो नेताजी के चश्मे के बारे को लेकर है. पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट में कई ज़्यादा होने के कारण काफ़ी समय उपानों और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा. घड़ियों के किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया होगा और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर मान लीजिए मोतीलाल जी को यह काम सौंप दिया गया. मीन्स जो सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति किसने बनवाई थी? मीन्स मोतीलाल ने बनवाई थी. मोतीलाल जी ने. बोर्ड्स में कभी कभार पूछे जाएंगे तो आप लिख सकते हो कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो मूर्ति संगमरमर की है वो किसने बनवाई थी? किसने बनवाई थी? मोतीलाल जी ने. ओके, जो महीने भर मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे. जैसे कि कहा जा चुका है, मूर्ति संगमरमर की थी, लेकिन मूर्ति संगमरमर की थी. टोपी की नाक से कोट को दूसरे बटन तक कोई फीट ऊंची भी थी, जिसे कहते हैं बस्ट, और सुंदर थी. नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ मासूम और कमसीन फौजी वर्दी में, फौज मतलब सैनिकों वाली वर्दी में थे. मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो वगैरह याद आने लगते हैं. इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था. केवल एक चीज़ की कसर थी जो खटकती थी. सब कुछ तो था उस मूर्ति में, ओनली सिर्फ एक चीज़ खटकती थी उस मूर्ति में, जो कि थी नेताजी के चश्मे की बात. नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था. ठीक है,
यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। चश्मा तो नेताजी की मूर्ति पर ऑलरेडी था, बट उनके मतलब संगमरमर का नहीं था। सब कुछ संगमरमर का था, बट नेताजी की मूर्ति का चश्मा जो था वो संगमरमर का नहीं था। एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। मीन चश्मे का कोई चश्मे वाला था, उसने मूर्ति का काला फ्रेम, मूर्ति चौड़ा काला फ्रेम वाला चश्मा मीन्स पहना दिया गया था। अभी आपको मैं पिक्चर दिखाती हूँ कि नेताजी मूर्ति कैसे उन्होंने चश्मे पहने थे। Here you are able to see that picture that ये देखिए, ये काला मोटा फ्रेम वाला चश्मा था जो कि पहनाया गया था। हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने के लिए रुके, तब उन्होंने एक लक्षित किया और उनके चेहरे पर एक कौतूहल भरी मुस्कान फैली। जब वो सबसे पहली बार हालदार साहब अपनी कंपनी के सिलसिले से उस कस्बे से गुज़र रहे थे, तब उन्होंने नेताजी की मूर्ति पर जो चश्मा था उसे देखा और मुस्कुराया। मतलब कौतूहल भरी, मतलब बहुत अच्छी मुस्कान। यह आइडिया भी ठीक है, मूर्ति पत्थर की थी लेकिन चश्मा रियल। हाँ, ये आइडिया भी ठीक है दैट मूर्ति जो थी वो पत्थर संगमरमर टाइप की थी और जो चश्मा था उसके ऊपर वो प्लास्टिक का मीन्स नकली था, रियल टाइप का था ना, जैसे हम लोग लगाते हैं ऑलरेडी वाले। मतलब मूर्ति का चश्मा जो है वो संगमरमर का नहीं था। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई। तब भी हालदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोच रहे थे। मीन्स जो जीप है जिसमें हालदार साहब जी बैठकर जा रहे थे अपने कंपनी के सिलसिले में काम से, तो तब भी उनके मन में उस मूर्ति की बात चल रही थी। और अंत में इस निष्कर्ष तक पहुँचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास है सहनीय किया जा सकता है। महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं, उस भावना का है। वरना जो देशभक्ति आजकल मजाक की चीज़ होती जा रही है, मतलब आजकल तो देशभक्ति मजाक की चीज़ होती जा रही है। अगर किसी को इतनी ही उस नगर पालिका में फ़िक्र होती तो वो लोग एक संगमरमर का चश्मा भी बनवा सकते थे। ओके, दूसरी बार जब हालदार साहब उधर से गुजरे तो उन्होंने मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। मतलब जब सेकंड टाइम जब वो हालदार साहब जी उस कस्बे से गुज़र रहे थे तब उन्हें वहाँ कुछ अलग सा दिखाई दिया। और पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, एकदम मोटे सा फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, और अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा, मीन्स तार टाइप का, जैसे गांधी जी जैसे लाइक लगाए रहते हैं, गोल सा तार का था पर वो। ओके, हालदार साहब का कौतुक और बढ़ गया, भावना और बढ़ गई। वाह भाई, क्या आइडिया है। मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती लेकिन चश्मा तो बदल सकती है। उन्होंने आइडिया मतलब थिंक किया, सोचा कि भाई मूर्ति का कपड़ा जो है वो चेंज नहीं हो सकता है, नहीं बदल सकता है, बट जो मूर्ति की चश्मे हैं वो चेंज हो सकते हैं, बदल सकते हैं ना। एंड तीसरी बार फिर नया चश्मा था, थर्ड टाइम चश्मा मूर्ति का बदल रहा था। हालदार साहब की आदत पड़ गई थी हर बार कस्बे से गुजरते और चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। हालदार साहब की यह एक आदत सी पड़ गई थी कि हर बार वो रुकते और फिर चश्मे को मतलब पान खाते और उस मूर्ति को निहारते और फिर चलते बने। हालदार साहब को जब कौतूहल दुर्दमनी हो उठा तो पान वाले से पूछ ही लिया। उन्हें मतलब इतनी ज़्यादा उत्सुकता हो गई थी, पार नहीं हो पा रही थी, तब उन्होंने पान वाले से पूछ ही लिया, क्यों भाई, क्या बात है, यह हमारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है। उनसे मतलब सहन नहीं हो पा रही, किसी चीज़ की दिलचस्पी नहीं होती है, रुचि सहन नहीं हो पा रही थी। तो उन्होंने कहा, पान वाले से एक दिन पूछ ही लिया कि भाई ये चश्मा जो है कौन डेली बदल देता है इसका चश्मा। पान वाले के खुद के मुंह में पान ठुसा हुआ था। मीन जो पान वाला जो पान बेच रहा था उनके मुंह में खुद पान रखा हुआ था। वह एक काला मोटा खुश मिजाज आदमी था, काला सा था, मोटा सा था और हमेशा खुश रहता था। हालदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा। मतलब आंखों में हंसना मतलब वो खूब ठिठोल मार कर नहीं हंसा था, मतलब कस के नहीं हंसा था, जस्ट लाइक हम लोग हंसते हैं, वो आंखों में ही हंस दिया था। उसकी टोन थोड़ी सी थिरक गई थी, मतलब हिलने लगी थी, मोटा सा था। पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका, उसने पीछे मुड़ा और फिर दुकान के पीछे साइड में पान थूका और अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है।
लाल पीली मीन्स उनके पान खा खा कर उनके दांत जो है लाल काले हो गए थे। तो उन्होंने कहा फिर पान वाले ने बताया हवलदार साहब के पूछने के अकॉर्डिंग कि वो चश्मा बताए कौन बदलता था। कैप्टन चश्मे वाला बदलता था। क्या करता है हवलदार साहब कुछ समझ नहीं पाए। हवलदार साहब कुछ समझ भी नहीं पाए। चश्मा चेंज कर देता है। पान वाले ने समझाया, फिर पान वाले ने समझाया उन्हें क्या मतलब, क्यों चेंज कर देता है। हवलदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। कोई ग्राहक आया, समझो उसे चौड़े चौखट चाहिए, तो कैप्टन किधर से लाए, तो उसे मूर्ति दे दिया और दूसरा बिठा ली। जस्ट लाइक जो कैप्टन चश्मे वाला है वो चश्मे बेचता था सपोज़, हाँ। और अगर उसे चौड़े चौखट वाले ग्राहक को चौड़े चौखट वाले चश्मा चाहिए, तो फिर वो किधर से लाए, क्योंकि उसने तो वो नेताजी को बना कर रखा है। तो फिर वो नेताजी का मूर्ति से चश्मा हटाकर उस ग्राहक को दे देता था और फिर मूर्ति पर दूसरा चश्मा दे देता था, लगा देता था। अब हवलदार साहब को बात कुछ समझ में नहीं आई। मतलब हवलदार साहब अब थोड़ा सा समझ गए थे। एक चश्मे वाला है जिनका नाम कैप्टन है, उसे नेताजी के बगैर चश्मे मूर्ति अच्छी नहीं लगती। मतलब जो कैप्टन चश्मे वाला, उसे नेताजी की जो मूर्ति है चश्मे के बिना बिल्कुल भी खटकती थी, नहीं अच्छी लगती थी, बल्कि आहट करती थी मानो चश्मे के बगैर नेताजी असुविधा हो रही है। मतलब नेताजी, उन्हें असुविधा होती थी नेताजी को बिन चश्मे में देखकर। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान को अपना गिने चुने फ्रेम में नेताजी की मूर्ति पर चश्मा फिट कर देता। मतलब जैसे वो अपने दुकान में जो गिने चुने चश्मे होते हैं उन्हें नेताजी के, उनमें से कोई एक नेताजी के चश्मे पर लगा देता था, मूर्ति पर लगा देता था। लेकिन अब जब कोई ग्राहक आता और उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार होती जैसे मूर्ति पर लगा, जैसे जब कोई ग्राहक आता है तो उसे वैसे ही फ्रेम वाला चश्मा चाहिए जो कि मूर्ति पर लगा हुआ है, तो चश्मे मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से चश्मा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता है। फिर नेताजी की मूर्ति पर से वो चश्मा हटाकर उस ग्राहक को लाकर दे देता है और नेताजी की मूर्ति पर चश्मा जो है दूसरा लगा देता है और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है। वाह भाई, खूब, क्या आइडिया है। लेकिन भाई एक बात अभी भी नहीं समझ में आई। हवलदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा उन्होंने पान वाले से, हवलदार साहब ने, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ है, मीन्स ओरिजिनल चश्मा कहाँ है, सॉरी ओरिजिनल मतलब उनका असली का चश्मा कहाँ है, मीन्स संगमरमर का चश्मा कहाँ है। पान वाला दूसरा पान मुँह में ठूंस चुका था। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी एंड मतलब दोपहर के समय इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी। फिर आंखों ही आंखों में हंसा, फिर उसने आंखों में हंसा और उसकी तोंद थिरकी, कत्थे की डंडी फेंकी और पीछे मुड़कर उसने पान थूका और मुस्कुराता हुआ बोला, और मास्टर बनाना भूल गया। मीन्स जो हमने पहले वाले में पढ़ा था, उसकी तोंद थिरकी, उसने आंखों में हंसा, पीछे मुड़कर पान थूका और फिर उसने बताया कि मास्टर बनाना भूल गया था चश्मा उनका, जिसने मोतीलाल जी ने बनाया था ना, नेताजी की मूर्ति को बनाया था, तो उसने चश्मे बनाने भूल गए। पान वाले के लिए यह एक मज़ेदार बात थी, लेकिन हवलदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली, मीन्स उन्हें चौंका देने वाली हवलदार साहब के लिए बात थी ये कि बनाना भूल गया, यानी यह ठीक ही सोच रहे हैं। मूर्ति के नीचे लिखा, मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल वाकई कस्बे का अध्यापक था। जो मोतीलाल था कस्बे का, वो अध्यापक है। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर लिया होगा, बना भी ली लोग, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाए, या बनाते बनाते कुछ और बारीकी में चक्कर चश्मा टूट गया होगा, या तो टूट गया होगा या तो फिर वो बनाना भूल गए होंगे, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा और वह निकाल दिया गया हो। उफ़, लिखा था इसमें। हवलदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लगा। मीन्स हवलदार साहब को ये सब बहुत विचित्र, अनोखा सा लग गया। इन्हीं ख्यालों में खोए पान के पैसे चुकाकर, मतलब पान के पैसे चुकाए उन्होंने, चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए वह जीप की तरफ चले, फिर रुके, पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा। जाते जाते उन्होंने पान वाले से पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है? जो कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का कोई साथी है या आज़ादी हिंद फौज का कोई भूतपूर्व सिपाही?
पान वाला अब नया पान खा रहा था। पान पकड़े हुए हाथ को मुंह में 1.5 इंच दूर रोककर उसने हवलदार साहब को ध्यान से देखा, फिर अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाई और मुस्कुराकर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फ़ौज में, पागल है पागल, देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फ़ोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं। इन जो पान वाला था उसने नया पान लिया और पान में पकड़े हाथ में पकड़े हुए फिर पीछे थूका और फिर लाल काली बत्ती सी दिखाकर मुस्कुराकर बोला, वो देखो पागल क्या जाएगा फ़ौज में, मतलब वो कोई फ़ौज का कोई सिपाही नहीं है, वो पागल है पूरा। पान वाले के प्रति उसकी ऐसी बेकार भावना थी, गंदी भावना थी। देखो उसने कहा कि देखो पान वाला ने कहा हवलदार साहब से कि देखो पीछे से वो आ तो रहा है, तुम उसी से सब कुछ पूछ लो। हवलदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त को इस तरह मजाक उड़ाना अच्छा नहीं लगा। ये जो हवलदार साहब को इस तरीके से किसी का मजाक उड़ाना उन्हें बिल्कुल भी खटकता था, अच्छा नहीं लगा। आंखों पर काला चश्मा लगाए एक हाथ एक बेहद बूढ़ा मढ़िया सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी का टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, हाथ में एक छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था और अब एक बंद दुकान के सहारे अपनी बांस टिका रहा था। मीन्स जो पीछे से वो कैप्टन चश्मे वाला आ रहा था, जो कि बहुत ही बूढ़ा लंगड़ा मरियल सा आदमी था और उसके सिर पर जो गांधी जी जैसी टोपी थी और एक हाथ में ढेर सारे काले चश्मे लिए और दूसरे हाथ में बांस से टंगे अपने मतलब बांस के सहारे, वो जैसे बहुत से लोग डंडे लेकर चलते हैं ना, उस टाइप से वो चल रहा था। ठीक है, फेरी लगाता है। हवलदार साहब चक्कर में पड़ गए, पूछना चाहते थे इसे कैप्टन क्यों कहते थे। वो ये पूछना चाहते थे कि लोग इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्यों, या इसका वास्तविक नेम है, क्या इसका ये रियल नेम है कि लोग इसे कैप्टन कहते हैं। लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि अब वह इसके बारे में और बात करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, मतलब ड्राइवर जो हवलदार साहब का ड्राइवर था वो भी बेचैन हो रहा था कि कब ये आए और मैं इनको, मतलब जीप से आते थे ना हवलदार साहब, तो उनको लेकर जाएं। काम भी था, हवलदार साहब जीप में बैठकर चले गए। फिर हवलदार साहब जी जीप में बैठकर चले गए। 2 साल तक हवलदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति पर बदले हुए चश्मे को देखते रहे। 2 साल से वो अपने इस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति पर बदलते चश्मे को देखते रहे। कभी गोल चश्मा होता तो कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांचों वाला गोल चश्मा, पर कोई ना कोई चश्मा होता ज़रूर था। कभी गोल होता, कभी चौकोर होता, कभी काला होता, कभी इसी टाइप का। वो अलग अलग टाइप्स के जो कैप्टन चश्मे वाला है वो बदलता रहता था उसका चश्मा। ठीक है, उस धूल भरी यात्रा में हवलदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण, फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। एक बार हवलदार साहब अपनी कंपनी काम के सिलसिले से उस कस्बे से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि उस चश्मे पर मतलब उस मूर्ति पर कोई कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी, चौराहे की अधिकांश दुकानें, सारी दुकानें बंद थीं। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था, फिर अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। हवलदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्या भाई क्या बात है। पान वाले से पूछा कि क्या बात है, आज इस मूर्ति पर चश्मा नहीं है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है। पान वाला उदास हो गया, पान वाला से एकदम उदास चेहरा बना लिया और पूछा, उसने पीछे मुड़कर पान नीचे थूका, सिर झुकाकर अपनी धोती के सिर में आग पोंछता हुआ बोला। पान वाला बहुत उदास था, वो पीछे से पान थूका और बोला कि एकदम उदास मन से बोला कि कैप्टन जो है वो मर चुका है। जो चश्मे पर क्या चश्मे बदलता था ना मूर्ति पर से, वो अब नहीं रहा इस दुनिया में। अब आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है। पान वाला उदास हो गया, उसने पीछे मुड़कर नीचे पान थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती, मीन्स उसने फिर धोती से सिर झुकाया और धोती से अपनी आँख के आंसू पोंछते हुए बोला,
साहब कैप्टन मर गया। मैंने आपको बताया कि जो कैप्टन है वो मर चुका है और कुछ नहीं पूछ पाए हवलदार साहब। हवलदार साहब अब और कुछ भी नहीं पूछ पाए। कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाया, जीप में बैठकर रवाना हो गए। मीन्स अपने काम के लिए चले गए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी जवानी ज़िंदगी सब कुछ हम होम देने वाला पर भी हंसता है। मीन्स जो सब कुछ छोड़कर तो अपने देश के खातिर अपना सब कुछ त्याग दिया, ज़बानी ज़िंदगी सब कुछ त्याग करा और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। दुखी हो गए। 15 दिन बाद फिर उस कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया। फिर उस कस्बे से हवलदार साहब गुजरे। फिर घुसने से उन्हें ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष चंद्र की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठापित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा। सुभाष चंद्र की आंखों पर सब कुछ है, लेकिन अब आंखों पर चश्मा ही नहीं होगा, क्योंकि कैप्टन चश्मे वाला जो हमेशा उस मूर्ति पर से चश्मा बदल देता था, पर अब वो नहीं रहा उस दुनिया में और कैप्टन मर गया। सोचा आज वही रुकेंगे, नहीं पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं। हवलदार साहब ने आज सोचा कि अब कुछ रह ही नहीं गया, ना आज पान खाएंगे ना उस मूर्ति की तरफ देखेंगे, बस सीधे चुपचाप उस कस्बे से गुजर जाएंगे, क्योंकि वही रास्ता था उनके जाने का। सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर ने कह दिया चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। ड्राइवर ने कहा, मतलब जो हवलदार साहब थे उन्होंने अपने ड्राइवर से कहा कि रुकना मत, कस्बे से हम पान आगे खा लेंगे। लेकिन हवलदार साहब थे जो कि आदत से मजबूर, चौराहा आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई, आँख उड़ गई। मीन्स उन्होंने चौराहा जैसे ही आया उनकी तरफ, मतलब जो मूर्ति की तरफ उनकी आंखें चली ही गई। कुछ ऐसा देखा कि चीखे रोको। जीप स्पीड में थी। ड्राइवर ने ज़ोर से ब्रेक मारे। जीप की जो स्पीड थी वो काफ़ी तेज़ थी। ड्राइवर ने, जब हवलदार साहब ने कहा कि रुको, ड्राइवर ने ज़ोर से ब्रेक मारा। रास्ता चलते लोग देखने लगे। जीप रुकते ना रुकते हवलदार साहब जीप से कूद कर तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। मीन्स तुरंत जैसे ही जीप रुकी वो तुरंत अपनी जीप से बाहर आए और तेज़ कदमों में मूर्ति की तरफ जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। मीन जैसे जनगण करते हैं उस टाइप में खड़े हो गए अटेंशन में। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे का से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था। मीन जो मूर्ति थी उनकी नेताजी के चश्मे पर एक सरकंडे का चश्मा छोटा सा रखा हुआ था, मतलब पहने हुए थे नेताजी। जैसा बच्चे बना लेते थे, जैसे बच्चे छोटे छोटे चश्मा बनाते उस टाइप के चश्मे नेताजी ने पहने हुए थे। हवलदार साहब भावुक हैं। हवलदार साहब जो थे वो काफ़ी ज़्यादा भावुक थे। इतनी सी बात पर उनकी आंख भर आई। मीन्स सरकंडे का जैसे उन्होंने नेताजी की मूर्ति पर देखा, इतनी सी बात से उनकी जो आंख है वो भर आई। सो फ्रॉम हियर आई एम एंडिंग दिस वीडियो. So students, I hope you all understand this story, and this is very interesting story, and so I'm going to give the summary of this chapter. So in this chapter, इस चैप्टर में देखिए मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ। समरी है छोटी सी। नेताजी का जो चश्मा है वो मतलब मूर्ति की एक मूर्ति बनी हुई थी नेताजी की कस्बे पर, और हवलदार साहब उसी कस्बे से डेली गुजरते थे और उन्हें नेताजी के प्रति बहुत ज़्यादा आदर सम्मान था। जब वो वहाँ से गुजरे तो डेली उन्हें वैराइटीज़ के चश्मे दिखते थे, अलग अलग प्रकार के चश्मे दिखते थे। तो उन्होंने एक दिन सामने पान वाला भी था, पान वाले से एक बार पूछ बैठे वो कि ये चश्मा डेली बदलता कौन है। तो पान वाले ने जवाब दिया कि एक कैप्टन चश्मे वाला बदलता है इस चश्मे को, कैप्टन चश्मे वाले बदलता है इस चश्मे को। और फिर उन्होंने उस कैप्टन चश्मे वाले से मिलना चाहा, लेकिन उस दिन इतना ज़्यादा काम था कि वो उनसे मिल ही नहीं पाए। फिर जब दूसरे दिन आकर उन्होंने देखा, कुछ दिन बाद 2 साल से वो वहीं काम करते थे, लेकिन डेली उन्हें हर तरीके के चश्मे बदलते हुए दिखाई देते थे। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि नेताजी की आंखों पर चश्मा ही नहीं था। ये क्या हुआ? हवलदार साहब काफ़ी ज़्यादा भावुक हो गए कि इस नेताजी की मूर्ति पर चश्मा मिला। वो 3-4 दिन से ये देख रहे थे, पर एक दिन उन्होंने
पूछ लिया पान वाले से कि आजकल नेताजी की मूर्ति पर चश्मे क्यों नहीं रहते हैं। तो फिर पान वाले ने कहा उदास मन से कि कैप्टन मर गया है और वह अब इस दुनिया में नहीं रहा, इसीलिए जो मूर्ति है उस पर चश्मा नहीं रहता है। सो हवलदार साहब काफ़ी ज़्यादा भावुक हो गए। वो अपनी जीप में बैठे और निकल पड़े। एक दिन दूसरे दिन वह फिर गुजर रहे थे। उन्होंने आज ठान ली थी कि आज वो चश्मे की तरफ, कस्बे की तरफ मूर्ति पर नहीं देखेंगे, लेकिन वो आदत से मजबूर थे। उन्होंने मूर्ति की तरफ देखा और तुरंत जीप रुकवाई अपने ड्राइवर से और फिर तुरंत कूद कर गए और अपने नेताजी के प्रति अटेंशन में खड़े हो गए नेताजी के सामने। और उन्होंने देखा, क्या देखा उन्होंने कि वो नेताजी थे। उन्होंने सरकंडे का चश्मा अपनी आंखों पर पहन रखा था, जो कि किसी बच्चे ने बनाकर, जिससे बच्चे छोटे छोटे चश्मे बनाते हैं उस टाइप के चश्मे लगा हुआ था नेताजी की मूर्ति पर। इतनी सी बात पर नेताजी की आँख भर आई। इतनी सी बात पर नेताजी की आँख इसलिए भर आई क्योंकि आजकल बच्चों के, उन्होंने यह सोचकर वो भावुक हो गए क्योंकि उन्होंने सोच लिया कि आगे की पीढ़ी भी नेताजी के प्रति सम्मान रखते हैं। मीन्स आगे की पीढ़ियां, आने वाले भी नेताजी के प्रति आदर भावना रखती हैं। तो ये हमारे उच्च भारत का संकेत है, उचित संकेत है हमारे आने वाले कल का। सो स्टूडेंट, द समरी ऑफ द चैप्टर। अगर आपको पूरी स्टोरी नहीं देखनी है तो आप ये समरी भी देख सकते हो, थोड़ी छोटी सी समरी है, आप देख लीजिए, लेकिन आप पूरा चैप्टर एग्जैक्ट समझिए। एक बार आप समरी भी ज़रूर देखिएगा। सो हेयर यू आर एबल टू सी दैट प्रश्न अभ्यास ये आपके दिए हुए हैं, क्योंकि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपने पूरे क्वेश्चन आंसर्स की एक वीडियो दूंगी, आप उसे लिख लीजिएगा, ठीक है। सो फ्रॉम हेयर आई एम एंडिंग माई वीडियो। होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर टू माई चैनल। एंड अगर आपको ये स्टोरी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू। आगे की वीडियोस में भी मैं इसी तरीके से सारी कविता लाऊंगी, जो कि हमारी ये गद्य पाठ की थी ना, मैं पद्य भी लाऊंगी। सभी तरीके की क्षितिज की जितनी भी कहानियाँ मैं आप ज़रूर पोस्ट करूँगी आप सबके लिए। सो स्टूडेंट्स, आई एम एंडिंग माई वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय। इन नेक्स्ट वीडियो यू ऑल सी माई प्रश्न अभ्यास क्वेश्चंस। ओके, थैंक यू।